तो स्वागत है आपका। बात करेंगे एशिया कप में रवाना दोनों टीमों की, और दोनों टीमों के पहले प्रैक्टिस सेशन से जो तस्वीरें आई उसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी, खास तौर पर जब ये दो दिग्गज क्रिकेटर मिले। ऑब्वियसली एक इस पीढ़ी का सबसे शानदार बल्लेबाज, सबसे बड़ा बल्लेबाज, और दूसरा इस वक्त पर टी20 क्रिकेट का रैंक 1 होल्डर। निश्चित तौर पर इस मुलाकात की खूब चर्चा होनी थी। हाल के दिन में बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए जो ट्वीट किया था वो भी बहुत दिलचस्प था और उसने भी खूब वाहवाही बटोरी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये तस्वीर तो चलती रही, लोग इसकी तारीफ करते रहे, इससे संबंधित वीडियोस आए, कैसे इसके बाद वो मोहम्मद यूसुफ से मिले और बहुत सारी चीजें विराट कोहली को लेकर। लेकिन विराट कोहली का कल से एक बयान भी बहुत तेजी से आगे फैल रहा है, जो उन्होंने होस्ट ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स को दिया है। उनका एक कार्यक्रम गेम प्लान, जिसमें विराट ने अपने गेम प्लान के बारे में बताया, क्या गलतियां थी, उन गलतियों पर क्या काम किया गया और कैसे वो अब खुद को बेहतर माइंडसेट, एक तरीके से पॉजिटिव पा रहे हैं कि भाई जो गलतियां थी वो पीछे छूट चुकी हैं, जो सुधार करना था कर कर आया हूं और यहां पर सिर्फ रन बनाने आया हूं। विराट कोहली के वो स्टेटमेंट्स आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस बड़े टूर्नामेंट से पहले, बड़ा इसे इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि विराट कोहली पर दुनिया की निगाहें होंगी, खास तौर पर पहले ही मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, इस पूरे टूर्नामेंट में क्या करते हैं, और इसके बाद आपको 2 बायलैटरल्स खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, और फिर आपको वर्ल्ड कप जाना है। तो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं। अगर आप फाइनल तक भी जाते हो और उसके बाद ये 2 अलग अलग सीरीज भी खेलते हो तो भी कुल मिलाकर आपके पास कुछ अगर आप देखें 11 मैचेस करीब बनते हैं। इन 11 मैचेस में विराट कोहली कितने मैचेस खेलेंगे और जितने मैचेस खेलेंगे उनमें करेंगे क्या, ये एक यक्ष प्रश्न है इस वक्त पर। विराट कोहली ने क्या कहा, एक एक करके आपको दोनों स्टेटमेंट्स दिखाता हूं। पहला स्टेटमेंट जिस पर विराट कोहली बात करते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड में जो हुआ वो एक तरह का पैटर्न था, वो ऐसा था जिस पर मैं काम कर सकता था और उसे दूर कर सकता था। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आगे कह सकें कि यहां समस्या हो रही है। यह बहुत बड़ी लाइन है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप कह सकें कि यहां समस्या हो रही है, मुझे बल्लेबाजी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। कभी मुझे ऐसा लगता है कि लय वापस आ गई है तो मुझे इससे पता चलता है कि मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लाइन जो है वो यही है कि अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप कह सकें कि यहां समस्या हो रही है। मतलब विराट कोहली को अपना जो गेम है उनका, उसमें कहीं किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही है कि ये मैं बदल सकता हूं। आगे जाते हैं, एक बयान और पढ़ते हैं। मुझे यह पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप मुश्किल परिस्थितियों और अलग अलग गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतनी दूर तक नहीं चल पाते हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत सही बात है। विराट कोहली ने एक छत्र राज किया है, अगर आप बीते एक दशक में देखें। मेरे लिए यह प्रक्रिया आसान है, लेकिन मैं इसे अपने पीछे नहीं रखना चाहता। मैं इससे सीखना चाहता हूं और यह समझने का प्रयास करता हूं कि एक खिलाड़ी और इंसान के रूप में मेरे लिए मूल्य इसका क्या है। मुझे पता है कि उतार चढ़ाव आएंगे, मैं इस दौर से बाहर भी निकलूंगा। मेरे लिए मेरा अनुभव खास है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मतलब बड़ी बड़ी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी में नहीं कह रहा हूं, लेकिन विराट कोहली का यह कहना कि उतार चढ़ाव आते हैं, विराट कोहली का यह कहना कि मैं इस दौर को पीछे छोड़कर वापस आऊंगा, मैं लौटूंगा और मैं उसी तरीके से रन्स लगाना शुरू करूंगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं बिफोर अ बिग टूर्नामेंट। तो विराट कोहली को यह भी पता है कि हां, एक दौर ऐसा है जिसको लेकर के हम बार बार ये कहते थे इंडियन क्रिकेट में कि भाई अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो भारतीय क्रिकेटर्स उसे मानते नहीं हैं। अमूमन तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर डिनायल मोड में रहेंगे या उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली संबोधित नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन विराट कोहली ने फिलहाल स्टार स्पोर्ट्स को दिए इन बयानों में इन सारी चीजों पर बात रखी और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बीइंग एज अ ऑप्टिमिस्टिक प्लेयर उन्होंने ये कहा है कि मैं इन सारे इस पूरे वक्त को पीछे छोड़कर आगे आऊंगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि 28 तारीख को जब दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीमें उतरेंगी तो विराट कोहली का बल्ला किस तरीके से आग उगलेगा, क्योंकि पिछली बार वही थे, एक लास्ट मैन स्टैंडिंग या आप कह लीजिए लोन वॉरियर। तो इस बार क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और पूरे टूर्नामेंट में क्या होता है, हमें एक पारी नहीं देखनी है विराट से, याद रखिएगा। हमें वो विराट कोहली चाहिए जो कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम था। अगर कंसिस्टेंसी को कोई दूसरा नाम इसे एक दशक में दिया जा सकता है तो वो है विराट कोहली। तो ये हम पूरी तरीके से देखेंगे और हमें उम्मीद है कि विराट कोहली के रन्स भी उसी तरीके से आए। अगर ऐसा होता है, इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं होगी आपके लिए। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ पूरे दिन इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए। स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।